हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सिग्ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सुपरविजन में आपको हैंड वॉशिंग टेक्निक का कंप्लीट प्रोसीजर सिखाएंगे। यह वीडियो हमारे फंडामेंटल लैब में रिकॉर्ड किया गया है ताकि आप घर बैठे ही प्रोफेशनल तरीके से नर्सिंग स्किल्स सीख सकें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हैंड वॉशिंग टेक्निक का कंप्लीट प्रोसीजर। आज जो है मैं सबसे पहले आपको हैंड वॉशिंग टेक्निक, ठीक है, तो याद रखिएगा हैंड वॉशिंग टेक्निक जो है अगर हम मेडिकल में बात करते हैं तो बेटा दो प्रकार का होता है। एक आपका मेडिकल और दूसरा होता है हमारा सर्जिकल। ठीक है, जो मेडिकल होता है ये आप जैसे आप जनरली जो घर पे आप हैंड वॉशिंग करते हैं, ठीक है, वो क्या होगा आपका मेडिकल। ठीक है, जब सर्जिकल क्या होता है बिल्कुल अलग टेक्निक होती है जो जनरली ओटी में यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जो हमारे डॉक्टर या नर्सेस होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले इनमें क्या क्या आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या आपको सामान चाहिए। सबसे पहला बेटा क्या है हमारा लिक्विड सोप या दूसरा एंटीसेप्टिक सोप, पहला हो गया। दूसरा क्या है हमारा सर्जिकल स्क्रब हो गया। ठीक है, सर्जिकल स्क्रब बेटा यूज कहाँ करेंगे हम लोग, नाखून के बीच में जो हमारी गंदगी होती है, जो फ्लैट होता है उसको साफ कर। ठीक है, तीसरा क्या हमारे पास क्लीन टॉवल होना चाहिए जो कि कहता होना चाहिए स्टेराइल। ठीक है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की बैक्टीरिया या इन्फेक्टेड ना हो। या आपके पास अगर तौलिया नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्पोजेबल टिश्यूज पेपर होना चाहिए जिससे आप हाथ को इतनी साफ कर सके जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट। ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या है हमारे पास होना चाहिए डस्टबिन। ठीक है, गुड डस्टबिन होना चाहिए। तो याद रखिएगा जो डस्टबिन है वो ऑप्शनल है। कैसे, अगर आप डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर का यूज कर रहे हो तो उस केस में जो है आपको डस्टबिन चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा ये जो हमारे साथ क्या आर्टिकल्स। ठीक है, बात करते हैं कि इसकी जरूरत हमें पड़ती है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या पर्पज है। सबसे पहले बेटा क्या है, अपने हाथों पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं। दूसरा क्या है, हमारे हाथ में जितनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा डर्ट, जो हमारी गंदगी होती है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास में हैंड वॉश है। ठीक, और ये आपका जो है क्या पानी होना चाहिए, कैसा रनिंग वाटर होना चाहिए। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए यानी कि हुआ पानी नहीं हो सकता। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या है कि हम अपने जो हैंड्स हैं उनको गीला करें। ठीक, गीला करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो आपका एल्बो है उंगली है उससे हम इसको टैप से जो है ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद क्या है हाथ को अच्छी तरह से गीला करें। ठीक, गीला कर लिया। अब गीला करने के बाद क्या है, जो हमारा लिक्विड सोप है उसको आप लेंगे। ठीक है, अच्छा लिक्विड सोप नहीं है तो आप जो है क्या मैंने बताया था एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यूज करने के बाद में अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन। ठीक, कितना समय आपको लगा होगा। ठीक, तो अगर आपने लिक्विड सोप लिया है तो कल मैंने आपको बताया था कि 40 to 60 सेकेंड आपको जो है पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना है। वहीं अगर आपने क्या नाम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लिया है उससे आप हाथ जो है हैंड वॉश कर रहे हो तो मैंने बताया था कि जो टाइमिंग होती है जस्ट हाफ हो जाती है। तो 40 से लेकर 60 का आधा कितना होगा बेटा, 20 से लेकर 30 सेकंड तक जो है आपको इस प्रोसीजर परफॉर्म करना है। चलो, तो गाइडलाइंस जो WHO है तो उन्होंने हमें क्या है 7 गाइडलाइंस दिए, 7 स्टेप दिए हैं, वो 7 स्टेप को हम परफॉर्म। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या है मैंने बता दिया था कि हाथ हमने गीला कर लेना। गीला करने के बाद में क्या है जो आपका लिक्विड सोप है उसको अपने पाम या हैंड्स पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम जो है शुरू करेंगे। तो पहला हमारा जो स्टेप होगा नंबर 1, अपने पाम टू पाम का मतलब दिस वन। ठीक है, यानी कि अपने हथेलियों को सर्कुलर मोशन में जो है क्या करना है, रोटेट करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारी हथेली में जो गंदगी होगी वो साफ होगी। ठीक है, दूसरा स्टेप बेटा क्या होता है, पाम तो रहेगा। ठीक है, लेकिन फिंगर्स को क्या करना है आपको इंटरलैस करना। क्या करना, इंटरलैसिंग करना। जैसे आप ये देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे इंटरलैसिंग। अच्छा, इंटरलैसिंग कर लिया तो इंटरलैसिंग करने के बाद में फिंगर्स को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हम जो है इसको क्या करेंगे
रब करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी फिंगर्स के बीच में जो गंदगी होती है वो साफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था बेटा, दूसरा। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या रहेगा, पाम टू पाम रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा, दिस वन, यानी कि जो मुट्ठी है उसको क्या करना है, आपको इंटरलॉक करना है। क्या करना है, इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने के बाद में दोनों फिंगर्स को अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार जो है मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, कितने हमारे स्टेप हो गए, टोटल 3 स्टेप हो गए। ठीक है, चौथा स्टेप क्या है, देखिए बेटा, जो हमारा ये जो सरफेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, पाम। और कल मैंने जो बताया था, पाम के पीछे जो वाला सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, डॉर्सल। क्या कहते हैं बेटा, डॉर्सल। तो बेटा पाम तो हमारे क्लीन हो गया, हमारे फिंगर्स भी क्लीन हो गए। ठीक है, लेकिन अभी हमारे डॉर्सल ये वाला एरिया तो नहीं क्लीन हुआ। तो क्या करेंगे, जो आपका सेकंड हैंड है, जो दूसरा हाथ है, उससे क्या पाम जो है, ठीक है, पाम की सहायता से हम उसको ओवरलैप करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। ठीक, जो डॉर्सल एरिया है, ठीक है, करने के बाद में क्या, जो हमारी फिंगर्स है, जो फिंगर्स है उनको इंटरलैस करेंगे। इंटरलैस करने के बाद में क्या करेंगे, डॉर्सल और पाम को एक दूसरे से ऐसे जो है हम लोग टू एंड फ्रो मोशन में रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होगा, जो हमारा डॉर्सल एरिया है वो क्लीन होगा। कितने स्टेप हो गए बेटा, कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या है, फिंगर टिप। हमारा जो फिंगर टिप है वो अभी क्लीन नहीं हुई। ठीक है, फिंगर टिप को क्या है, आप जो सेकंड हैंड जो होगा, आपको दूसरा हाथ है उसमें सर्कुलर मोशन पे जो है क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, रोटेट करेंगे, जिससे जो भी हमारे नाखूनों की जो गंदगी है वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। अगर नहीं होती है तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, सर्जिकल स्क्रब का यूज करेंगे। ठीक है, तो सर्जिकल स्क्रब आपने दिया, उसको जो है हम लोग नाखूनों के बीच में ऐसे करके जो हमारी गंदगी है, जो डर्ट है, उसको हम लोग साफ, राइट। चल, कितने स्टेप हुए बेटा, 5। ठीक है, और जो 6th स्टेप होगा, 6th स्टेप क्या है, जो हमारे थम्स हैं, आइए, इसको तो मैंने छुआ नहीं है, तो ये तो हमारे अब गंदे हैं, तो उसको कैसे करेंगे, आप जो है पाम से इसको पकड़ेंगे और कैसे जो है सर्कुलर मोशन में उसको ऐसे करके रोटेट करेंगे। ठीक है, तो अपने दोनों हाथों के थंब को ऐसे रोटेट करेंगे, तो इससे हमारा अंगूठा जो है वो साफ। ठीक है, कितने स्टेप हुए, टोटल 6। और जो 7वां स्टेप है बेटा वो क्या, हमारा रेस्ट, कलाई। ठीक है, तो क्योंकि कलाई तो अभी साफ नहीं हुई है, ठीक है, तो कलाई को हम रोटेट कैसे करेंगे, इस तरह जो है हैंड वॉशिंग करते हैं। ठीक है, दूसरे हाथ की भी तो कलाई है, वो कैसे करेंगे। ठीक, तो ये देखा कि आपने टोटल 7 स्टेप हो गए। ठीक, 7 स्टेप कंप्लीट होने के बाद में एल्बो से ही जो है हम लोग इससे नल को जो है टैप हमारा उसको ऑन करेंगे और आंख को अच्छी तरीके से खोलें। ठीक है, होने के बाद में अभी हमारे हाथ क्या है, गीले को क्या करेंगे, ड्राई करने के लिए हम जो स्टेराइल टॉवल है, ठीक है, उसका यूज करके हम उसको अच्छे तरह हाथ को पोंछ लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास टॉवल नहीं तो मैंने क्या बोला था, डिस्पोजेबल पेपर जो टिश्यू है तो उसको उसका हम यूज करेंगे सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए। और जो टिश्यू जो डिस्कार्ड है उसको क्या बेटा, डस्टबिन को हाथ से नहीं छूने, किससे करेंगे, हम फुट से जो है पैर से उसको प्रेस करेंगे और जो डिस्कार्ड है उसको डाल। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रोसीजर अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।